हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हिंदी में। सभी सुनने वालों को गोपा गोपी, वैष्णवा वैष्णवी और सभी भक्तवृंद प्रेमियों को सर्ववंदे देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाय स्वामिनि इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदाय गौरकथा दामदाय नमोग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मुखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तप, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णे सुधामोपगति धर्मज्ञानादिभिः कलो नष्टो दृश्यामि पुराणार्कोदिनोदित नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ऋषयो ऊचु त्वया खलु पुराणानि स्वेतिहासानि चानघा आख्यातानि अविदितानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानता। हरे कृष्णा। बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर का वध 10वां स्कंद। ग्रीष्म ऋतु आ चुकी थी। अत्यधिक गर्मी के कारण अधिकांश लोगों को यह ऋतु अच्छी नहीं लगती, परंतु ग्रीष्म ऋतु परंतु चूंकि वृंदावन में श्री कृष्ण और बलराम जी निवास कर रहे थे, वहाँ की गर्मी भी बसंत ऋतु के समान अत्यंत सुहानी थी। क्षम्यता, ये मैं पढ़ चुकी थी कल, आज नया वाला है दूसरा।
यह दावाग्नि पान 10वां स्कंद। एक दिन जब सब ग्वाल बाल खेल कूद में मग्न थे तो उनकी सारी गायें, भैंसें और बकरियां ताजी हरी घास के लोभ में घने जंगलों की ओर निकल गई। घूमते घूमते वे सब पशु एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो लंबी नुकीली घास के झुरमुटों से आच्छादित था। वहाँ से कुछ ही दूरी पर जंगल में आग लगी हुई थी और उसके कारण गायों को बहुत अधिक प्यास लग रही थी। जब कृष्ण, बलराम एवं अन्य ग्वाल वालों ने ध्यान दिया कि उनकी गायें वहाँ नहीं है, तो उन्हें गलानी होने लगी कि खेल कूद में व्यस्त होने के कारण उन्होंने गायों का ध्यान नहीं रखा। वे चारों ओर उनकी खोज करने लगे, परंतु बहुत ढूंढने पर भी वे सफल नहीं हुए। तब उन्होंने गायों के खुरों के चिन्हों का पीछा करना आरंभ किया। गायों और खाई गई घास को देखकर भी उन्हें गायों की दिशा का कुछ अनुमान मिला। सब बच्चे इसी चिंता में थे कि वे खाली हाथ घर कैसे लौटेंगे। अंततः ग्वाल वालों ने मुंजावन में अपनी भटकती हुई गायों को देखा। रास्ता भूल जाने के कारण वे जोर से रो रही थी। कृष्ण ने बादलों जैसी गंभीर आवाज में एक एक गाय का नाम लेकर पुकारना आरंभ किया। अपने नाम सुनकर गायें भी प्रसन्न होकर रंभाने लगी, परंतु तब तक निकट के जंगल में लगी आग वहां तक पहुंच चुकी थी और उसने अपनी ज्वालाओं में गायों सहित बच्चों को भी घेर लिया। सारथी का कार्य करती हुई वायु उस अग्नि की लपटों को चारों दिशाओं में तेजी से फैला रही थी, जिससे समस्त चराचर प्राणियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। यह देखकर ग्वालवाल अत्यंत भयभीत हो उठी और रक्षा के लिए कृष्ण बलराम के पास आकर बोली, हे कृष्ण, हे राम, कृपया इस दावाग्नि से अपने भक्तों की रक्षा करो। हम पूरी तरह से एकमात्र तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। उनकी याचना सुनकर श्री कृष्ण ने बालकों से कहा, डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर लो। बच्चों से वैसा ही किया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तब समस्त योग शक्तियों के स्वामी भगवान ने अपना मुख खोला और उस प्रचंड अग्नि को पीकर अपने मित्रों की रक्षा की। कृष्ण के कहने पर जब ग्वाल वालों ने अपनी आंखें खोली तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि न केवल वे उस अग्नि से बचा लिए गए थे, अपितु वे उसी भांडीर वृक्ष के नीचे खड़े थे
जहाँ वे कुछ समय पूर्व खेल रही थी। कृष्ण की अद्भुत शक्ति से अपनी रक्षा हुई देखकर वे बच्चे विचार करने लगे कि निश्चिंत ही उनका मित्र कृष्ण कोई देवता है। दोपहर बीत चुकी थी। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों एवं गायों के साथ वृंदावन लौटने लगे। विभिन्न सुरों में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया, जहाँ सब उनकी प्रतीक्षा करते हुए उनकी महिमाओं का गान कर रही थी। गोविंद के घर लौटने पर युवा गोपियों को सर्वाधिक आनंद हुआ, क्योंकि उन्हें भगवान से एक क्षण का विरह वे सैकड़ों युगों के समान पीड़ादायक प्रतीत होता था। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं